की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर हम सब लोग किसान दिवस के रूप में मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे जिला अध्यक्ष श्री लाल बहादुर यादव जी पूर्व विधायक, श्री अरशद खान जी पूर्व विधायक, श्री हिसामुद्दीन सिद्दीकी जी, श्री राजन जी, श्री हीरालाल शर्मा जी, श्री दीपचंद राम जी और तमाम सभी समाजवादी योद्धाओं को यहाँ पे जो उपस्थित हैं, उन सबकी तरफ से मैं देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके चौधरी चरण सिंह जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ जैसा कि अभी हिसामुद्दीन जी ने बताया कि चौधरी साहब ने जमींदारी उन्मूलन के लिए कार्य किया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चौधरी साहब ने इस देश के किसानों के स्वाभिमान को जगाने का काम किया। जिस समय आप देख रहे हैं, आज जब देश का किसान सरकार की खिलाफत करता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी जाती हैं। 70 साल हमारी देश की आज़ादी के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। पहले हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेज जब भी हमारे बुजुर्ग अंग्रेज शासन का विरोध करते थे तो अंग्रेज उनके ऊपर घोड़े दौड़ा दिया करते थे। ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति जब उत्तर प्रदेश में है जहां किसानों को दबाया जा रहा है, उनके हक और सम्मान को खत्म किया जा रहा है, ऐसे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हम सबको आह्वान किया है कि आज हम सब लोग एकजुट होकर, एक साथ होकर चौधरी साहब की जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाएंगे और हम सब किसान एक संकल्प लेंगे कि 2022 में उत्तर प्रदेश से भाजपा सरकार को खत्म करेंगे। जब तक हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी सरकार के खिलाफ एक सशक्त आवाज उठाएंगे नहीं, तब तक इस देश, इस प्रदेश के किसानों को उनका हक, न्याय और सम्मान नहीं मिल सकता। यहाँ पे हमारे तमाम साथी मौजूद हैं जो अपने विचार रखेंगे, लेकिन मैं चूंकि आज चौधरी साहब की जयंती है, उनकी शख्सियत से रूबरू कराने के लिए मैं केवल 2 स्मरण आपको सुनाना चाहूँगा जो कि मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री लाल बहादुर यादव जी निर्दलीय विधायक हुआ करते थे और किसान उस समय के पड़ोसी जिले के एक कांग्रेस के नेता जनपद जौनपुर से चुनाव लड़ते हैं। उनसे मेरे दादाजी की बड़ी घनिष्ठता हो जाती है और उसी समय चौधरी साहब कांग्रेस से बगावत कर उत्तर प्रदेश में किसानों का राज स्थापित करना चाहते हैं। तो लखनऊ विधानसभा के सामने वो कांग्रेसी नेता दादाजी को बुलाते हैं कि आइए आप हमारे खेमे में आ जाइए। तो मेरे दादाजी ने उनसे साफ मना कर दिया कि भैया हर दिन तो हम आपके साथ हैं, लेकिन आज एक शख्स किसानों के हक और आवाज की, हक और न्याय की आवाज उठा रहा है। आज मैं उस चौधरी का साथ दूंगा जो किसानों के साथ है। उसके बाद दादाजी जीवन प्रेम चौधरी साहब के साथ रहे और मुझे खुशी है कि चौधरी साहब की जो एक ईमानदार राजनीति की शख्सियत रही है। कुछ लोग बताते हैं कि जब चौधरी साहब प्रधानमंत्री थे तो इस देश के बहुत बड़े उद्योगपति ने उन्हें अम्पाला कार गिफ्ट किया। उस कार को उन्होंने उसे वापस कर दिया कि तुम्हारी अगर अम्पाला कार से मैं चलूंगा तो मुझे कानून में बनाते समय तुम्हारा ध्यान रखना होगा, यह हमारे लिए संभव नहीं है। एक बार बिहार में चुनाव हो रहा था, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, उनको
चौधरी साहब ने चुनाव लड़वाया और जिस विधानसभा से कर्पूरी ठाकुर जी चुनाव लड़ रहे थे वह यादव बाहुल क्षेत्र था। उस क्षेत्र के एक यादव राजा कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा था। कर्पूरी ठाकुर साहब चौधरी साहब के पास रोते रोते गए कि साहब ये तो हम लोगों का बड़ा अपमान होगा, ये चुनाव हम हार जाएंगे। चौधरी साहब ने कहा नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आप नाई समाज से आते हैं, हमें सभी पिछड़ों को एकजुट करना है, हम आपको चुनाव जितवाएंगे, आप जाइए एक रैली कीजिए। चौधरी साहब जब वहां रैली संबोधित किए, लाखों की भीड़ थी और वहां उपस्थित सभी यादवों से चौधरी साहब ने बस एक अनुरोध किया कि आप सब जो यादव राजा है उसकी बात सुनेंगे या मेरी बात सुनेंगे, जो हमेशा आपके लिए संघर्ष करने के तैयार है। मुझे फख्र के साथ बताते हुए खुशी हो रही है कि वहां के यादवों ने चौधरी साहब के आदेश पे, निर्देश पे कर्पूरी ठाकुर जी को भारी बहुमत से विजयी बनाया। चौधरी साहब ने, हम सब जानते हैं कि एक जो जातीय भेदभाव की राजनीति थी उस समय, सरकारी एक लेखपाल की नौकरी हुआ करती थी जिसमें एक ही जाति का वर्चस्व था, 99% उसी जात के लोग थे। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते ही चौधरी साहब ने झटके में सभी को बर्खास्त किया और सभी जाति के लोगों को, आज जो लेखपाल है पटवारी बने हुए, वो सभी तमाम सारे जाति के लोग लेखपाल बनने की शुरुआत हुई। हमारे पिछड़े समाज के लोगों को, हमारे दलित समाज के लोगों को, हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों को चौधरी साहब ने घर और गांव से निकालकर देश और प्रदेश की राजनीति में सक्रिय बनाने का काम किया। ऐसी शख्सियत को हम सब बार बार कोट कोट नमन करते हैं। साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मेरे साथ एक बार जरूर नारा लगाएंगे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।